रिंकू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 4 दोस्त अभी-अभी अपने अंतिम वर्ष में पहुंचे थे। वो लोग एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोस्तों, चलो कहीं ट्रैकिंग पर जाकर आते हैं। बहुत साल हो गए हम साथ में कहीं घूमने नहीं गए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही जाओ। मुझे पहाड़ों और जंगलों से बहुत डर लगता है। अबे, तुझे किससे डर नहीं लगता वो बता, फट्टू कहीं का। लच, चल, मैं हूं ना भाई, सब तेरा भाई संभाल लेगा। सारी सावधानियों को हम लोग ध्यान में रखकर चलेंगे। चलना इतना भाव क्यों खा रहा है? लास्ट ईयर है, आगे क्या पता घूमने को मिले या ना मिले। यह साल खत्म होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं चलता हूँ, मगर हम लोग ट्रैकिंग करेंगे कहाँ वो तो मुझ पर छोड़ दे, किसी अच्छी जगह ही जाकर आएंगे। लक्ष्य ट्रैकिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग शनिवार की सुबह एक दूसरे से मिलते हैं। सब बैग भरकर सामान लेकर आते हैं, जिस पर लक्ष्य एक बार फिर पूछता है, अब तो सब आ गए, अब तो बता दो ट्रैकिंग करने कहाँ जाना है? हम लोग ट्रैकिंग के लिए निर्झर के पहाड़ पर जा रहे हैं। क्या निर्झर के पहाड़ पर? लो भाई, पहाड़ का नाम सुनते ही डर गया। अबे, तुझे पता भी है उस पहाड़ पर जो जाता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता है। अबे लक्ष्य, वह सब अफवाहें हैं। कहाँ तू इन सब बातों पर विश्वास कर रहा है? टेंशन मत ले, मुझे भूत भगाने का मंत्र पता है। सच में तुझे भूत भगाने का मंत्र पता है? अतला वितला भूत भाग जाए और एक बर्गर लेकर आए। चारों दोस्त निर्झर पहाड़ पर पहुंचते हैं। इस ट्रैक में बहुत खुश लग रहे थे। फोन का नेटवर्क पहाड़ पर आना बंद हो गया था। दीप, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। तेरी फोन में आ रहा है क्या भाई? पहाड़ पर कोई नेटवर्क नहीं आता है। पहाड़ पर कौन सा टावर लगा होता है, जरा बताना। लक्ष्य, तू डरपोक के साथ पागल भी है। जब वे लोग बात कर रहे थे उसी वक्त साक्षी को पेड़ के पीछे से कोई तेजी से दिखा। कौन है? तुम लोगों ने अभी देखा? यहाँ से कोई भाग कर गया। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा। मतलब तुम भी अब लक्ष्य की तरह ही बातें कर रही हो? कुछ नहीं, कोई पत्ता वगैरह गिरा होगा तो तुम्हें वहम हो गया होगा। चिल मारो यार, वो लोग पहाड़ों पर आगे आगे चलने लगे हैं। बस बहुत ट्रैकिंग कर ली, अभी हमें पीछे मुड़ जाना चाहिए। हाँ, मुझे भी लग रहा है काफी समय से हम चारों को छोड़कर कोई और इंसान नहीं दिखा। ठीक है, चलो घर चलते हैं फिर। मगर कुछ भी कहो, मजा बहुत आया। चारों वापस से घर जाने लगते हैं, मगर वापस जंगल के बाहर निकलते वक्त वह रास्ता भूल जाते हैं। साक्षी, तुम रास्ता कैसे भूल सकती हो? मैंने तो कहा था कि पहाड़ों पर निशान लगाते रहना। डूड, मैंने निशान लगाया था, लेकिन पता नहीं सारे निशान मिट कैसे गए। मैंने पहले ही मना किया था, मुझे नहीं आना चाहिए था। अब देखो हम लोग जंगल में गुम हो गए। डूड रिलैक्स, हर चीज में इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ साक्षी, तुम एक नंबर के लापरवाह। जब लक्ष्य और साक्षी दोनों झगड़ रहे थे तभी दीप को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। दोस्तों, तुम्हें वो डरावना बूढ़ा दिखाई दे रहा है? बहुत समय से बिना कुछ बोले हमारी ओर ही के जा रहा है। हाँ, देख रहा है। चलो इससे रास्ता पूछते हैं। वह आदमी अपनी आंखें नहीं झपका रहा। अंकल जी, ओ अंकल जी, क्या आप हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं? वह आदमी एकदम सहमी हुई आवाज में कहा, चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो इस आदमी के पीछे चलो। साक्षी, रुको, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये आदमी थोड़ा ज्यादा ही डरावना नहीं है? हाँ दीप, सही कह रहे हो। दोस्तों चलो यार, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें इनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। चारों दोस्त उस बूढ़े के पीछे चलते रहते हैं। धीरे धीरे रात का अंधेरा जंगल को ढक देता है और अचानक से उन्हें पीछे से एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है। यह कैसी आवाज थी? बहुत डरावनी आवाज, जैसे कोई
जानवर चिल्ला रहा हो। दोस्तों, वह बूढ़ा व्यक्ति कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। साक्षी को पेड़ पर उस बूढ़े आदमी का कटा हुआ सिर लटकता हुआ दिखाई देता है। उस पेड़ पर बूढ़े आदमी का सिर लटका हुआ देखकर बौखला जाते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ नहीं आना चाहिए था। साक्षी, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। दीप दीप, मुझे घर जाना है। मेरे भाई, मुझे घर ले चल। शांत हो अंजा। लक्ष्य, हम लोग जरूर घर जाएंगे। यह सब क्या हो रहा है? हम सबको यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। रात बहुत हो गई है। साक्षी, इतनी रात में अगर हम का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? जब वे बात कर ही रहे थे तभी भेड़िए की चिल्लाने की तेज आवाज आती है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ से कैसे बाहर जाओगे? अब सब तुम मेरा खाना बनोगे। भागो भागो दोस्तों, भागो। यहाँ से कैसे भागोगे? वहाँ से भागकर वापस पास के गांव में पहुँचते हैं। वह लोग भागकर एक पास के गांव में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। इस गांव के हर घर में लाशें पड़ी हैं। दीप, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब यहाँ से हम बाहर कैसे निकलेंगे? वे लोग जब बात कर ही रहे थे तभी उसी वक्त कोई नवीन का पैर खींच लेता है। दोस्तों, बचाओ बचाओ मुझे। नवीन, कहाँ ना, भागो भागो। तीनों दोस्त वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते वे एक सुनसान गांव में पहुंचते हैं। वहां तो लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। पक्का यह भी उस वेयरवल्फ का काम होगा। उसने हमारे दोस्त नवीन को मार दिया। उसने अब हम क्या करेंगे? हमें कैसे भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भी इन लोगों की तरह मारे जाएंगे। अचानक वहाँ पर एक आदमी बंदूक लेकर आ जाता है। तुम बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अर्जुन है। मैं उस वेयरवल्फ को मारने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे माता पिता इस गांव के वासी थे, मगर एक दिन इस गांव का कोई इंसान वेयरवुल्फ में बदल गया और यहाँ सारे गांव वाले को एक ही रात में खत्म कर दिया, जिसमें मेरे माता पिता भी थे। अर्जुन जी, हमें इस गांव से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। हम यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। एक बार जो इस गांव में आता है वह बाहर नहीं जा पाता। एक रास्ता है, अगर तुम मेरी मदद करो उस वेयरवल्फ को मारने में, तब तुम लोग इस गांव से बाहर जा सकते हो। हम आपकी मदद करेंगे उसे मारने में। तुम पागल हो गए हो क्या? उसने हमारे बचपन के दोस्त को मार दिया। क्या तुम लोगों को उसका बदला नहीं लेना? मगर हम इंसान हैं और वो एक वेयरवल्फ, हम उसे कैसे मारेंगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तीनों अर्जुन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेयरवल्फ गांव में ही उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है। यहाँ से कहाँ जाओगे तुम लोग? दीप, शायद वह यही आ रहा है। तैयार रहना। ठीक है। जैसे ही वेयरवल्फ गांव में घुसता है उसे दीप दिखाई देती है। अब कहाँ भागोगे? जब यह गांव मैंने पूरा खत्म कर दिया तो फिर तुम क्या चीज? और जैसे ही वह वेयरवल्फ उन पर हमला करने जाता है उसी वक्त अर्जुन अपनी लंबी बंदूक से उसे गोली मार देता है। वह वल्फ गिर जाता है और लक्ष्य उस पर आग की मसाल फेंकने जाता है, मगर उसका पैर फिसल जाता है और वह मसाल के साथ गिर जाता है। जल्दी उठो और उस पर आग की मसाल डालो। उसे हम सिर्फ चलाकर ही मार सकते हैं। जल्दी डालो। लक्ष्य आग की मसाल डालने में देर कर देता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अर्जुन, छोड़ूंगा। वेयरवल्फ अर्जुन पर हमला करता है। अर्जुन के हाथ से वही उसकी बंदूक गिर जाती है, लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। वह एक खंजर अपने साथ छुपा कर रखता है। इस खंजर से तुमने मेरे माँ बाप को मारा था। तुमने मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। ये ले। अर्जुन उसे खंजर मारने लगता है। वेयरवल्फ को बहुत चोट लगती है, मगर वह अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर देता है और तेज से चिल्लाता है, हमें अर्जुन जी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। लक्ष्य वेयरवल्फ को देखकर एक ही जगह पर स्तंभ रह जाता है। साक्षी अपने हाथ में मसाल को लाती है और वेयरवल्फ के ऊपर फेंकने जाती है, मगर
वह साक्षी का गला पकड़ लेता है और मशाल लेकर उसी को जला देता है। मुझे चोटिल किया, अब मैं तुम सबको यहीं खत्म करूंगा। जैसे ही वेयरवल्फ लक्ष्य को मारने जाता है वैसे ही दीप उसे गोली मार देता है। वेयरवल्फ बहुत दर्द में होता है और भागने की कोशिश करता है, मगर दीप उसे गोली मारता रहता है। मेरे दोस्त को मारा था ना, क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? दीप, वो मर गया क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत कर, अब सब खत्म हो गया। अब हम घर चलते हैं, लेकिन नयन और साक्षी वह हमें छोड़कर चले गए। लक्ष्य, मगर वह हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। चलो इस गांव से बाहर निकलते हैं। वे गांव से बाहर निकलते हैं और मेन रोड पर अर्जुन की गाड़ी खड़ी देखते। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।